चलो डिस्कस करते हैं 21st जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 41। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ बोर्स एटम, तो ऑब्वियसली एटॉमिक फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया जो कि इस सेशन में बहुत ज़्यादा फेमस टॉपिक रहा है। अगर आपने पेपर को एनालाइज किया हो तो बोर मॉडल एटॉमिक फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में ही थोड़ा वेटेज के साथ आया था। तो बोर मॉडल में एनर्जी दे रखी है ऑर्बिट में, ये नहीं बताया कि कौन सी ऑर्बिट है, बस एनर्जी दे रखी है -0.04 ई नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेयर ई नॉट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ओके, इफ एल इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट, h इज द प्लैंक कांस्टेंट, देन वैल्यू ऑफ 2πL/h। पहले तो हमें ये फिगर आउट करना है कि एक्चुअली इसमें हमें सॉल्व क्या करना है, मतलब ये वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चीज़ पे फोकस करना है। तो अगर आपको याद हो बोर मॉडल में एंगुलर मोमेंटम वन ऑफ द जो मेन पॉइंट है एटॉमिक मॉडल का, दैट कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है। तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2π, जहाँ पर n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, या आप बोल सकते हो ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट है। और यहाँ से आप देखोगे कुछ सिमिलैरिटी दिखेगी इस इक्वेशन में। तो हम क्या करेंगे कि 2π को इधर शिफ्ट कर देंगे और h को नीचे ले जाएंगे, और ये देखोगे इक्वल आ जाएगा n के। इसका मतलब हमारा जो मेन फोकस है वो वैल्यू ऑफ n है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ n पे हमें ध्यान देना है कि n कैसे कैलकुलेट करना है। जब ये पता चल गया कि n निकालना है, तो अब हम फोकस कर सकते हैं कि ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उस पर हमें n पे ध्यान देना है, ठीक है। तो अब हमें एनर्जी की इक्वेशन पता ही है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में Z² डिवाइडेड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूँ तो ई नॉट की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। और अगर यहाँ पर इन्होंने ये भी नहीं बताया कौन सा एलिमेंट है, तो हम Z² को Z² रहने देंगे। अगर कोई रैंडम, अब बात करें, देखो किसी रैंडम वैल्यू जो है वो कितना है, नेगेटिव में 0.04 ई नॉट विच इज़, और ई नॉट की वैल्यू तो अभी ऊपर हमने कैलकुलेट कर लिया इसमें। तो ई की वैल्यू किसी रैंडम पॉइंट पे निकालोगे तो Z² बाई क्या आ जाएगा, n², इस तरह से किसी रैंडम ऑर्बिट के लिए। तो ये n=1 के लिए और ये किसी रैंडम वैल्यू के लिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हमें दे रखी है 0.0 ई नॉट, तो ये 0.0 ई नॉट लिख दिया यहाँ पर, ई नॉट, और इक्वल टू ये वाला पूरा टर्म देखोगे, ये वाला पूरा टर्म क्या है, -13.6 Z², ये वाला पूरा टर्म क्या ई नॉट के बराबर है, ये पूरा टर्म किसके बराबर है, ई नॉट के। तो ये आ गया ई नॉट डिवाइडेड बाय n², ठीक है। ई की वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया जो गिवन वैल्यू था, यहाँ से ई नॉट दोनों साइड से डिवाइड हो गया, और n² की वैल्यू आ गया 25, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होगा इसका, और n की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो इसका मतलब ये 5th ऑर्बिट की बात कर रहा है। तो ये एनर्जी जो बेसिकली 5th ऑर्बिट की है, और ऑल्सो n = 5 हमारा आंसर हो गया, तो यहाँ पर 5, ठीक है।